अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्यू मिनट्स विद हफ़ीज़ ख़ान चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान। और हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था वीडियो कॉलम्स का, तो आज उस सिलसिले का दूसरा एपिसोड, दूसरा कॉलम, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज से 40 साल पहले गुज़श्ता सदी की 8वीं दहाई में भारतीय मुसलमानों में बहुत सारे नौजवान सामने आए मुख्तलिफ़ शोबों में। उनमें एक सईद अख्तर मिर्ज़ा भी थे। सईद अख्तर मिर्ज़ा फ़िक्शन लिखने वाले थे और उन्होंने अजीब व गरीब मौज़ूआत पर और बड़े शानदार मौज़ूआत पर लिखने का अमल शुरू किया। उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इस कहानी पर उन्होंने ख़ुद ही फ़िल्म बनाई और इसका जो मरकज़ी किरदार था वो नसीरुद्दीन शाह ने अदा किया। नसीरुद्दीन शाह के साथ इसमें दो और ख़वातीन जो थीं उनके साथ, जिन्हें आप कहें कि शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल, ये उस वक्त की बेहतरीन आर्ट्स मूवी की जो थी अदाकाराएँ थीं। इनके साथ साथ कुछ और लोग, एक मज़ाहिया फ़नकार सतीश भी थे और उसमें एक विलन जो बाद में बड़े मशहूर हुए अवतार गिल साहब थे, और ओम पुरी जैसे अदाकारों ने भी इसी मूवी से, इसी फिल्म से अपने सफ़र का आगाज़ किया। जैसा कि फ़िल्म के नाम से ज़ाहिर है कि अल्बर्ट पिंटो ये एक क्रिश्चियन नौजवान है जिसका वालिद एक मिल में मज़दूर है, जबकि अल्बर्ट पिंटो बड़ा बनाव सिंगार करने वाला और बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखने वाला, इसकी अपनी एक मोटर वर्कशॉप है। और इस मोटर वर्कशॉप की बिना पर उसकी जो सलाम दुआ है शहर के बड़े उमरा के साथ भी रहती है, उनके घर आना जाना और उनके साथ जैसे होता है कि उनके काम करना और बढ़ बढ़ कर उनके लिए खिदमत करना। उसे अपने वालिद के साथ हमेशा ये इख्तलाफ रहा कि वो मिल मालकान का गिला क्यों करता है, वो मिल मालकान के ख़िलाफ़ क्यों बोलता है। उसे इस बात पे बेपनाह गुस्सा आता था। लेकिन जब आखिर में उसका वालिद एक मिल मालिक जहाँ वो काम करता था उसके अताब का शिकार हुआ और नसीरुद्दीन शाह ने वो तमाम मामला, जिसको पहले वो किसी और ढंग से देखा करता था, तो उसने उसको एक और एंगल से देखा, तो उस पर यह बात खुली कि किस तरह आजर और अजीज के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ लूट खसूट पर मबनी हैं और इसमें कहीं भी वेलफेयर का कोई एरिया जिसे आप कहते हैं कि मेंशन कर सकें वो नहीं होता। इसमें एक दिखाया गया कि एक खोलता हुआ नौजवान जिसे बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर वो खोलता है। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे जो वसाइल हैं दुनिया में, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, हम 90% अपने वसाइल अपने गुस्से पर सर्फ कर देते हैं। हम में से हर शख्स गुस्से से भरा हुआ है। ये वो गुस्सा है जो दुश्मनियाँ पैदा करता है। जब दुश्मनियाँ होती हैं तो हम अपने घरों की दीवारें ऊंची करते हैं, उन दीवारों की हिफाजत के लिए हम चौकीदार रखते हैं, हम गार्ड रखते हैं, हम मुसल्ला गार्ड रखते हैं, उन पर हमारा ख़र्चा होता है। हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हम हस्पतालों पे ख़र्चे करते हैं, हम अद्वियात पर ख़र्चे करते हैं। आप देखिए कि जब यही तनाव मुल्कों के दरमियान बढ़ता है, जब यही गुस्सा मुल्कों के दरमियान बढ़ता है या उनके लीडरों के दरमियान बढ़ता है, तो जंगें होती हैं। ये जो असले की दौड़ है, ये सारी की सारी हमारे वो जो 90% वसाइल हैं जो इंसानों की फलाह पर ख़र्च होने चाहिए, ये उनको गुस्सा खाए जा रहा है। गुस्सा कहते हैं कि आग की तरह तो होता है और ये हमेशा शर्मिंदगी पे ख़त्म होता है। लेकिन देखिए कि शर्मिंदगी पे ख़त्म होने से पहले ये क्या कुछ कर चुका होता है। मुझे याद आया कि मैंने मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक ख़ानदान में हमारे जो गैर मुनक़सिम बर सग़ीर था, उसके एक बादशाह हो गुज़रे हैं। उनके मिजाज का गुस्सा, क्या गुस्सा था कि उन्होंने एक रोज़ वो अपने एक अज़ीज़ पर, अपने करीबी अज़ीज़ पर तो गुस्से में आए, उसकी किसी बात से चिढ़े, तो उन्होंने इस काम के लिए, इंतकाम लेने के लिए हाथी पाले हुए थे और हाथी के जो दांत हैं उनके साथ साथ बर्छियाँ, आहनी बर्छियाँ बांधी हुई थीं और हाथी से दाए गए थे कि जो ज़ेर अताब हो उसको 3 टुकड़ों में कैसे तकसीम करना है।
तो वो जिस शख्स पे उनको गुस्सा आया हुआ था उसको हाथी के हवाले किया गया। हाथी ने उसको अपनी सूंड में लपेटा, उछाला, और जब वो नीचे गिरा तो उसने अपने दांत आगे किए तो वहाँ पर बर्छियाँ लगी हुई थी और वो चश्मे ज़दन में वो 3 टुकड़ों में कट गया। इस पर भी मोहम्मद बिन तुगलक का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा कि इसकी गोश्त की बोटियाँ करें और आधी इसके घर वालों को पका कर खिलाई जाएं और जो आधा गोश्त है वो हाथी को खिलाया जाए। लेकिन आप देखिए कि हाथी ने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। इस पर वो जो गुस्सा था बादशाह का वो फिर भी नहीं उतरा और वो गुस्सा हाथी की तरफ शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि इस हाथी को मार दिया जाए और उसकी खाल में भूसा भरवा कर उसे पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जाए। चुनाचे यही हुआ कि उस हाथी की खाल में भूसा भरवा कर उस हाथी को, कि उसने बादशाह की हुक्म अदूली क्यों की है, पूरा हिंदुस्तान फिरवाया गया। तो ये गुस्सा क्या नहीं कराता। गुस्सा एक ऐसी अजीब चीज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जो पंजाब की जेलें हैं उनका विज़िट किया और मैंने वो जो डेथ सेल में कैदी पड़े होते हैं मैंने उनके चेहरे देखे, सुते हुए चेहरे, और उनके चेहरे पे लिखा होता था कि अगर वो जो उन्हें एक गुस्सा आया था चंद सेकंड्स के लिए, अगर वो अपने उस गुस्से पर काबू पा लेते तो वो कभी इस मौत की कोठड़ी में पाबंद और मौत की चाप का इंतज़ार ना कर रहे होते। तो ये गुस्सा अगर हम छोड़ दें, अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो आप देखिए कि वो 90% वसाइल जो हम गुस्से से पैदा शुदा जो असरात हैं उनको ख़त्म करने पे ख़र्च करते हैं या अपने गुस्से को, अपनी झूठी अना को मेंटेन करने पे ख़र्च करते हैं, वो अगर इंसानियत के लिए ख़र्च हों, वो इंसानों की भलाई के लिए ख़र्च हों, तो आप देखिए कि ये दुनिया क्या से क्या हो जाती है। तो ये मेरा कलम था, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और इसकी वजह बना वो अफसाना सईद अख्तर मिर्ज़ा साहब का जिसमें मूवी बनी और मूवी में मेन किरदार अदा किया था नसीरुद्दीन शाह ने। तो नाजरीन, इसके साथ ही मेरा ये आज का वीडियो कॉलम ख़त्म हुआ। आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो कॉलम अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल, उसका नाम तो आप जानते ही हैं, फ्यू मिनट्स विद हफीज़ खान। और ये गुफ्तगू अगर अच्छी लगी हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि एक बात कही हुई अगर कोई असर उसका कोई भी ले लेता है, कोई एक शख्स लेता है या लोग लेते हैं या कुछ बैठे हुए दोस्त आपस में लेते हैं, और वो बात अगर फैलती है, अच्छी बात फैलती है, तो उसका फ़ायदा एक फ़र्द को नहीं पूरे माशरे को होता है। और हमारा काम क्या है कि हमने इस माशरे से गुस्सा निकालना है और इस गुस्से की जगह हमने मुस्कुराहट डालनी है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम, ये वीडियो देखने का। हफीज़ खान को इजाज़त, बहुत मेहरबानी।